हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो है आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। और इसके अंदर बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं 2024 के अंदर जो रिसेंट में अभी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं बताऊंगी, उनके क्वेश्चंस को कराऊंगी। और साथ में जो आपको रिसेंट और भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं कि कौन सी लाइन से कहाँ से कब कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। और हम इसमें स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ होंगे उससे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम इसमें है कभी भी इससे क्वेश्चंस आते ही नहीं है नीट में। मतलब स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ हैं, देखो जो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपका बायोमोलिक्यूल होता है वो होता क्या है। बायोमोलिक्यूल जितने भी लिविंग टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। ऑल दी कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। जितने भी लिविंग टिश्यूज होते हैं, लिविंग टिश्यू के अंदर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग में जो पाए जाने वाले आपके अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले और ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जो टेबल है, मतलब इसके अंदर ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका परसेंटेज दे रखा है कि लिविंग और नॉन लिविंग का। ठीक है, ये दे रखा है आपका। और जो नेक्स्ट टेबल जो है आपकी ये है लिविंग के अंदर कि लिविंग टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स, इनका वो दे रखा है आपका NaCl, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम सबसे पहले कि जो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एन एसिडिक ग्रुप सब्सटेंट एज द सेम कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन। जैसे कि आपका कोई भी कार्बन है, इस कार्बन से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन होंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, NH2 ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा, यहाँ पे CH3। ये जो अटैच्ड ग्रुप होगा वो आपका डिपेंड करेगा कि कौन सी अमीनो एसिड है, एसिडिक है, बेसिक है, एल्नाइन है, हिस्टीन है, आर्जिनिन है, तो इसके बेसिस पे डिफाइन करेगा ये। ठीक है, देखो हैंस दे आर अल्फा अमीनो एसिड, दे आर सब्सटीट्यूट मीथेन, ये मीथेन से सब्सटीट्यूट किए जाते हैं। देयर आर 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग 4 वैलेंसी पोजीशन, ये 4 वैलेंसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। दीज आर हाइड्रोजन हो सकते हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, इसके अंदर अमीनो ग्रुप होता है। एंड वेरिएबल, मतलब ये तो आपके हाइड्रोजन, कार्बोक्साइल ग्रुप और अमीनो ग्रुप क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। बट जो वेरिएबल ग्रुप होता है डिज़ाइन, जिसको हम R ग्रुप बोलते हैं, वो आपका डिफरेंट होता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स, हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20। यहाँ क्या होता है, 20 टाइप की अमीनो एसिड होती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर असेंशियल, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। एसिडिक अमीनो एसिड हो गई, बेसिक अमीनो एसिड हो गई। तो इसमें यहाँ से जो नीट में से बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है, तो इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं हम। जैसे आपका एसिडिक अमीनो एसिड हो, एसिडिक अमीनो एसिड्स जो होती हैं उसकी ट्रिक देख लेते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड्स की ट्रिक है, इसके लिए आगे याद कर लेना आप, A4 ए और G, A4 एस्पार्टिक एसिड, A4 क्या हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया। G4 क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया आपका। ठीक है, ये क्या कैसी हो गई आपकी, एसिडिक अमीनो एसिड हो गई। अब जैसे बेसिक अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये सारा पैराग्राफ होगा, इसमें ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सारा यही दे रखा है। अब बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक अमीनो एसिड के लिए जो आपकी ट्रिक है वो है ला। जैसे बोल नहीं देते नॉर्मल, किसी सामान को ला मुझे दे दे, तो ला मतलब ऐसे याद कर लेना। L4LAH, ये तीनों जो वर्ड हैं इनसे देखो, लाइसिन, आपकी हिस्टाडीन, और ये हो गई आपकी आर्जिनिन। ये क्या हो गई, आपकी बेसिक अमीनो एसिड हो गई। अब देखो इसी तरीके से हम देख लेते हैं, आपकी बेसिक के बाद और कौन सी हो गई, और हो गई आपकी एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या हो गई, एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए आप क्या याद रखोगे, TTP। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, एक TTP से ट्रिप्टोफैन, आपके एरोमेटिक के लिए क्या होती है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए ट्रिक
टीटीपी, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए ट्रिक जो होती है, ले वाट लग गई, ऐसे बोल देते हैं ना, कोई काम खराब हो जाता है, ले वाट लग गई। ले फो मतलब ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए आपको बताया है। ल्यूसीन, V4 वैलीन, T4 ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन हो गया, और ल्यूसीन हो गया, वैलीन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, और ल्यूसीन के साथ आप आइसोल्यूसिन भी याद रखोगे, आइसोल्यूसिन, ठीक है। लाइसिन, L से लाइसिन, ठीक है। ये जो गई है वो एक निमोनिक है, मतलब याद करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपके। अब देखो ये क्या हो गई आपकी, एसेंशियल अमीनो एसिड हो गई, ये आपकी एरोमेटिक हो गई, आपकी एसिडिक भी बता दी मैंने, बेसिक भी बता दी। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगी आपकी, CM, जैसे बोल देते हैं ना हमारा CM कौन है, तो सल्फर कंटेनिंग के लिए CM, C4 सिस्टीन, M4 मिथ्योनिन, ठीक है। ये सारी हो गई आपकी। एसिडिक के लिए आग, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक के लिए ला LAH, L4 लाइसिन, A4 हिस्टडीन, H4 हिस्टडीन, A4 आर्जिनिन। एरोमेटिक के लिए TTP, टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन, और आपका क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए ले वाट लग गई, इल्यूसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, और सल्फर कंटेनिंग के लिए अमीनो एसिड CM, CM4 सिस्टीन, मिथोनिन। ये सारी आपकी क्या हो गई, याद करने के लिए ट्रिक। अब देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले जो इसमें हाईलाइटेड वो हैं वो उन पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बहुत बार क्या रिपीटेड होते ही रहते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप देयर आर एसिडिक के लिए अभी बताई थी ग्लूटामिक एसिड हो गया, और आप वैसे भी याद कर लें। बेसिक के लिए लाइसिन, न्यूट्रल के लिए वैलिन अमीनो एसिड हो गया। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक के लिए हो जाएगा टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफैन। पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, चेंज होता रहता है। किसकी वजह से, आयनाइजेबल नेचर जो होता है अमाइन ग्रुप का, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से इसका जो आयन नेचर होता है वो चेंज होता रहता है। ये देखिए डायरेक्ट आपका जो डायग्राम दे रखा है, NH3 यहाँ पे COO नेगेटिव चार्ज हटा, ये इसे हम ज्यूट्राइन बोलते हैं। 2 चार्ज बनते हैं इसमें, पॉजिटिव बनता है एक नेगेटिव, तो इसे ज्यूट्राइन बोलते हैं। लिपिड्स जो होती हैं जनरली आपकी वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड, ये क्या है, सिंपली फैटी एसिड होती हैं। यानी 2017 के अंदर पूछा गया है, और ये पॉलीमर नहीं होती, ये 17 के अंदर। यहाँ पे देखो फैटी एसिड कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, उसके अटैच्ड होता है R से। R ग्रुप जो होता है कुड भी मिथेनाइल, इथाइल, हायर नंबर ऑफ कार्बन, ये 1 से लेके 19 तक हो सकता है। और जो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके, अब देखो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो नीट के अंदर पूछा हुआ है। फॉर एग्जांपल पाल्मेटिक एसिड जो होता है वो 16 कार्बन कंपाउंड कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, मतलब कि जो आपका कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जैसे ये यहाँ पे जो आपका 16 कार्बन कंपाउंड ग्रुप होता है, इसमें जो COOH होता है ये हाइड्रोजन हो गया, ये NH2 होता है, इसको इंक्लूड करके 16 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग होता है। अरेक्नोइडोइक जो होता है वो 20 कार्बन कंपाउंड होता है, एटम्स इंक्लूडिंग इसके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप को भी इंक्लूड किया जाता है। फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचुरेटेड जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये क्वेश्चन नीट के अंदर आ चुका है कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के अंदर जो ग्लिसरॉल जो होता है उसके अंदर कितने क्या मतलब आपके वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि जो ग्लिसरॉल होती है उसमें
कितने हाइड्रोक्सी प्रोपेन होते हैं, तो वो कैसा होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। मैनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, कुछ के पास क्या होते हैं, बहुत सारे लिपिड जो होते हैं इनके पास ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है। हेयर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल, दे कैन बी दैम मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड, ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। दीर आर आल्सो कॉल्ड फैट्स, इन्हें फैट्स बोला जाता है। ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स जो होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लोअर होता है। एग्जाम्पल के लिए जो जिंजली ऑयल हो गया। एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, इसलिए जो ये था, कैन यू आइडेंटिफाई फैट फ्रॉम द मार्की, सम लिपिड हैव फॉस्फोरस, हैव ए फॉस्फोग्लिसरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम, दीज आर फॉस्फोलिपिड, ये क्या होती है, लिस्थिन भी एक क्या होती है, फॉस्फोलिपिड होती है, जो कि लिस्थिन देखो जैसे सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोग्लिसरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम, दीज आर phospholipid, they are found in cell membrane. Lecithin is a one example. Some tissue, especially the neural tissue, have lipid with one more complex structure. तो lecithin क्या हो गया आपका, lecithin हो गया आपका एक फॉस्फोलिपिड हो गई। तो ये नीट 2024 के अंदर अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला कहाँ पूछा हुआ है, नीट 2024 के अंदर अभी रिसेंट में आया है क्वेश्चन कि lecithin जो होती है वो कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ से लेके जो ये पूरा पैराग्राफ दे रखा था आपका, ये नीट 2020 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में, नीट 16 में, 19 में, 20, 21, 22 में, ये जो लिपिड वाला पोर्शन है ये बार बार पूछता रहता है। और फिर दोबारा नीट 2024 में भी फिर से इसको क्या कर लिया, रिपीट कर दिया। लिविंग ऑर्गेनिज हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड, सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। व्हेन फाउंड अटैच टू द सुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स, उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स। अगर उनके उसमें से क्या अटैच कर दिया जाए, शुगर को हटा दिया जाए तो इफ फॉस्फेट ग्रुप इज, अगर शुगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोसाइड, अगर फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्टरीफाइड टू शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर जो होता है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो होता है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन, यूरोडेनिक एंड यूसेटिडीन एंड न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं एड, ये क्या हो गए आपके, ये डीएनए में यूज़ होते हैं, जबकि एडेनाइलिक एसिड, थायमिडोलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरोडेलिक एसिड एंड सेटाडेलिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, ये कैसे होते हैं आपके, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए जो होता है कंसिस्ट करता है न्यूक्लियोटाइड को, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये किसको कंसिस्ट करता है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखो डीएनए जो होता है, डीएनए और आरएनए फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये हमें पता है कि जो हमारे हेरिडिटी मटेरियल होता है वो क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। अब इस पेज पे जो 107 पेज नंबर दे रखा है आपका, इसको आप ज़रूर कर लेना सारे को, क्योंकि पाल्मेटिक एसिड में जैसे 6 आपका दे रखा है, 14 ये हो गए और 3 कार्बन 14 ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन हो गया, तो कितना हो गया 16 कार्बन कंपाउंडिंग वो हो गया। ग्लिसरॉल जो होती है 3 फैटी एसिड होती है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो होता है, अभी देखा था कि इसमें ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन बन रहा था। ट्राईग्लिसराइड्स का देख लेना, ग्लाइसिन प्लस अमीनो एसिड होती है जिसके अंदर NH2 ग्रुप जो प्रेजेंट होता है। एलानाइन जो होती है उसके अंदर CH3 ग्रुप का प्रेजेंट होता है। ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सीरीन के अंदर CH2OH आ जाता है। तो इसके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये सारे आप देख लेना, ये नीट 2000 AIPMT 2011 में और 12 में मतलब पूछे हुए हैं। डायरेक्ट आपका जो ये था एडेनिन का जो डायग्राम था वो उठा के पूछ लिया था और पूछा था क्या है ये, एडेनिन है, एडिनोसिन है या फिर एडेनाइलिक एसिड है, तो क्या है, एडेनिन है ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने लिख ही रखा है, लिस्टिन ए स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एग्जांपल ऑफ किसका, अभी देखा था फॉस्फोलिपिड का। अब जो ये आपकी टेबल दे रखी है सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो टेबल दे रखी है, ये नीट 2019 में, 20, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में भी अभी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इनसे क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल और बिग जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड इट्स पॉसिबल सिंथेसाइजिंग दैम। देखते हैं हम, देखो, इफ वन वर टू मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, शुगर, ये सब पाए जाएंगे इसके अंदर। फॉर रीजन दैट दे आर गिवन इन सेक्शन 9.10 के अंदर जो दे रखा है।
वी कैन कॉल दैट दीज बायोमोलिक्यूल एज ए मेटाबोलाइट्स। ये कैसे होते हैं? मेटाबोलाइट्स होते हैं एनिमल टिश्यू के अंदर। वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1। दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। However, one of analyzes plant, fungal and microbial cells, one would be thousand of compound जो other than these cells are primary metabolites, alkaloid, flavonoid, rubber, essential oil and antibiotic, color, pigments, scans, gum। these जो आपके पहले दे रखे थे, सेलुलोज हो गया, ये सब इस तरीके से, लेकिन जो एल्कलॉइड हो गया, फ्लेविनॉइड हो गया, रबर हो गया, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, ये कैसे होते हैं? आपके सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। While primary metabolites have identifiable function and play role in normal physiological process, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसमें आप प्राइमरी फंक्शन रोल प्ले करते हैं। वी डू नॉट ऑल द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑल दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कुछ अब अलग भी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, रबर, ड्रग्स, स्पीसीज, कैंट्स एंड पिगमेंट्स, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस इन द लेटर चैप्टर ईयर यू विल बी लर्न फ्रॉम अबाउट दिस। बाद में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिगमेंट्स के बारे में दे रखा है, पिगमेंट्स को आप पिगमेंट्स की दे रखी है, तो पिगमेंट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? कैरोटिनॉइड हो गया, एंथोसाइनिन हो गया, तो ऐसे याद रख लेना, CAP कैप से, कैप, C फॉर कैरोटिनॉइड, A फॉर एंथोसाइनिन, P फॉर पिगमेंट्स। ठीक है। और आपकी जो टॉक्सिन वाली है, टॉक्सिन वाली को कैसे याद रखोगे? रैट से, RAT, रैट। ठीक है। एब्रिन हो गया, A फॉर एब्रिन, R फॉर रेसिन और T फॉर टॉक्सिन। मतलब कि अगर आपको ये ट्रिक्स और भी मतलब पूरी टेबल की ट्रिक जाननी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो डाल दूँगी 1-2 मिनट के लिए। ठीक है, उसको फिर आप देख लेना। ये आपके सेकेंडरी। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। देखो बायोमोलिक्यूल्स की बारी आ गई। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं आपके, यहाँ से देखो, दीज आर वन फीचर कॉमन ऑल दीज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल जो होते हैं, दे हैव मोलिकुलर वेट रेंज कितने से? 18 से लेके 8000 डाल्टन तक इनकी जो रेंज होती है वो लाई करती है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से होते हैं जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड होती है। These classes of compounds, with the exception of lipid, have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. For this very reason, biomolecule, that is chemical compound found in living tissue, are of two type। ठीक है। one those which have molecular weight less than 1000 Dalton, जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें हम माइक्रो मोलिक्यूल की कैटेगरी में रख सकते हैं। और जिनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है उसे हम क्या रख सकते हैं? मतलब 1000 से ज़्यादा होता है, और वो क्या होते हैं? दोज विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और हम क्या बोलते हैं? मैक्रो मोलिक्यूल बोलते हैं, और बायो मोलिक्यूल भी बोलते हैं, बायो मैक्रो मोलिक्यूल भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो मोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। द मोलिक्यूल्स इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको आपके क्रॉस आउट ना कर पाए, विद द एक्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमरिक सब्सटेंस, दे देन वाई डू लिपिड हुज मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड, जो आपकी लिपिड होती है उसका मोलिकुलर वेट 8000 डाल्टन से ज़्यादा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसको क्या, किसकी कैटेगरी में डाला गया है? आपका कम अंडर द इंसोल्यूशन, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर इसको डाला गया है। लिपिड आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट, लिपिड जो होते हैं स्मॉल मोलिकुलर वेट होता है, लेकिन फिर भी इसको बायोमोलिक्यूल की कैटेगरी में डाला गया है। इसके पीछे कुछ रीज़न है, देखो। आर प्रेजेंट नॉट ओनली सच ए बैट्स बट आल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू वी आर डिस्टर्बिंग दी सेल स्ट्रक्चर। जब हम किसी भी उसको ग्राइंड करते हैं टिश्यू को, उसमें क्या करते हैं? उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके स्ट्रक्चर को क्या हम करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेज एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती। दीज मेम्ब्रेन fragments in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecule fraction. Lipid are not strictly macromolecule. लिपिड को हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में क्या है? नहीं रख सकते, मतलब क्योंकि वेट जो होता है वो 8000 डाल्टन जो होता है, जबकि जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनकी कैटेगरी जो होती है 8000 डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो, एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन
मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं। इन समरी वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड रेंज दैम क्लास वाइज। ऑब्जर्व वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो वाटर होता है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है केमिकल जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। जैसे टेबल दे रखी है आपकी, देखो प्रोटीन जो होता है इसके अंदर वाटर जो होता है 70 से 90% होता है। प्रोटीन जो होती है 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड जो होती है 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, आयंस जो होते हैं वो 1% होते हैं। अब देखो प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका केमिस्ट्री के अंदर आता है कि जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कैसे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये जो इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड आर शोन इन फिगर, इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हर जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। एलाइन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन कैसी होती है? हेट्रोपॉलीमर होती है, नॉट ए होमोपॉलीमर। ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर आ चुका है। नीट 2020 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंसुलिन, कोलाजन एंड ग्लूट4 जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखो। ए होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमरिक रिपीटिंग यूनिट। जो होमोपॉलीमर होते हैं, होमो मतलब सेम, जिसमें सेम टाइप की जो रिपीटिंग यूनिट रिपीट्स होती रहती है। दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट एज ए लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन। यू विल लर्न द सर्टेन अमीनो एसिड आर असेंशियल फॉर अवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए सर्टेन अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं। दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आउट अवर डाइट। अब देखो कुछ ऐसी अमीनो एसिड होती हैं जिन्हें हम डाइट के थ्रू लेते हैं, और कुछ ऐसी होती है जो हमारी बॉडी खुद से बनाती हैं। जिन्हें हम डाइट के थ्रू लेते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। देखो, देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी असेंशियल और नॉन असेंशियल। द लेटर आर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक वाइल वी गेट असेंशियल अमीनो एसिड थ्रू अवर डाइट फूड। Protein carry out many functions in living organisms. Some transport nutrients across all cell membranes. Some fight infectious organisms are hormone. Some are enzymes. जैसे कुछ आपका टेबल दे रखी है अभी नीट 2024 के अंदर जो टेबल क्वेश्चन पेपर आया है, मतलब क्वेश्चन जो हुआ है नीट का जो पेपर हुआ है नीट 2024 का, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा है। कोलाजन जो होता है इंटरसेलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो एंजाइम होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, और ग्लूट4 जो होता है एनेबल करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होने से। ठीक है, ये भी देख ले। रिसेप्टर जो होते हैं सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, वर्ड, हार्मोन इसके हेल्प में करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती है फाइट इन्फेक्टिशियस एजेंट होती हैं। इन दो को इसने उठा के इसलिए नहीं दिया है क्योंकि रिसेप्टर्स जो होते हैं सबको पता है होता है कि हमारी जो टंग होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंटीबॉडीज़ हमें पता है कि फाइट इन्फेक्टिशियस एजेंट होती है जो कि हमें बचाती है। ठीक है, तो इन दो को ना दे के बाकी जो 1, 2, 3 और 4 इन चार को इसने क्या पूछ लिया था? ऑप्शन में डाल के पूछ लिया था, और मैच द कॉलम में से ये क्वेश्चन पूछा है इसी बार। नेक्स्ट देखिए, ये AIPMT 2012 के अंदर और 20 के अंदर पूछा हुआ है। कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। कि जो एनिमल वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है वो क्या होती है? कोलाजन होती है। और जो कि जो RUBP होता है, रिबोस्को जो होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है होल ऑफ द बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, याद रखना, होल ऑफ द बायोस्फीयर आएगा तो आंसर क्या आएगा? रिबोस्को। और अगर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन वैसे पूछेंगे एनिमल वर्ल्ड में क्या आएगा? कोलाजन आएगा। पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। देखो, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं एसिड इनसॉल्युबल प्लेट एज ए पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ये मैक्रोमोलिक्यूल की ही अनदर क्लास होती है। पॉलीसैकेराइड एज लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, दे आर थ्रेड लिटरली ए कॉटन थ्रेड, जो डायग्राम के अंदर ये दिखा रखा है आपका। कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड बिल्डिंग ब्लॉक्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आपका यहाँ से लेके यहाँ से कि नीट 2020 और 22 के अंदर पूछा हुआ है। जैसे यहाँ से सेलुलोज इज ए पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। तो सेलुलोज के अंदर क्या होता है? वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ही प्रेजेंट होती है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, इसीलिए से वन टाइप के प्रेजेंट है, इसलिए हम किसे क्या बोल रहे हैं? होमोपॉलीमर बोल रहे हैं। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस व्हाट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ये स्टार्च जो होती है वो प्लांट टिश्यू के लिए यूज हो रही है, और सेलुलोज जो है वो एनिमल टिश्यू के लिए यूज हो रही है। एनिमल्स
हैव अनदर वेरिएंट कॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। एनिमल्स के पास अनदर वेरिएंट होता है, इसको हम ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट के अंदर, यही आया हुआ है कि जो इनुलिन होता है किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। इन्हें पॉलीसेकेराइड चेन, जैसे ग्लाइकोजन नीचे दिया, राइट साइड एंड कॉल द रिड्यूसिंग एंड, जो राइट एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, और लेफ्ट एंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। इट हैज़ ब्रांचेज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, स्टार्च फॉर्म हेलिकली। ये नीट 2023 के अंदर लास्ट ईयर पूछा है कि स्टार्च फॉर्म्स हेलिकली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनफैक्ट स्टार्च होल्ड करता है आयोडीन मॉलिक्यूल को इन द हेलिकल पोर्शन। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर, किसकी वजह से कर देता, ब्लू इन कलर है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस एंड हेंस कैन नॉट द आयोडीन। सेलुलोज के पास ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो कंटेन नहीं कर पाती इस हेलिसिस को, और वो इसलिए आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाती, जबकि स्टार्च क्या करती है, होल्ड कर पाती है, उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है आयोडीन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल सेलुलोज से बनी हुई रहती है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। देर आर, यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये नीट 2013 में, 15 में, 20 में, 22 में पूछा हुआ है। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो नेचर में कैसे होते हैं, देखिए दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनके पास अमीनो शुगर होती है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोसोअमाइन एंड एसिटाइल ग्लूकोसमाइन एक्सेप्ट एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, काइटिन, क्योंकि जो आपका आर्थ्रोपोडा होता है उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो स्केलेटल बना होता है वो किसका बना रहता है, काइटिन का बना रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर, इसलिए इन कॉम्प्लेक्स को ज़्यादातर क्या बोला जाता है, होमोपॉलीमर बोला जाता है। अब देखो न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। द अवर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन व्यूड, ये न्यूक्लिक एसिड भी क्या हो गया आपका, मैक्रोमोलिक्यूल हो गया। दैट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जब ये मैक्रोमोलिक्यूल है तो ये आपका क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये इसलिए क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हो जाएगा, ना कि सॉल्युबल होगा। ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड together with polysaccharide and polypeptide, these comprise the true macromolecule fraction of any living tissue or cell. For nucleic acid the building block is a nucleotide, ये क्वेश्चन भी ये आ सकता है आपकी, जो बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड होता है बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यूक्लिक एसिड के लिए। न्यूक्लियोटाइड हैज़ ए 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, इसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के पास, इसलिए हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। सेकेंड इज मोनोसैकेराइड होता है, थर्ड क्या होता है, फास्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन जो होती है सब्सटीट्यूट प्यूरिन, वाइल द रेस्ट आर सब्सटीट्यूट पायरिमिडीन। और जो एजी होता है आग वाला किसके अंदर आता है, आपका प्यूरिन के अंदर, और जो इसके अंदर 2 वर्ड हैं वो प्यूरिन क्या है, छोटा वर्ड, तो आग वाला किस में आ जाएगा, प्यूरिन में, और 3 वाला साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल जो होता है बड़े हो गए, 3 है इसमें, तो पायरिमिडीन आ जाएगा। पायरिमिडीन वर्ड बड़ा है प्यूरिन से। द स्केलेटल हेट्रो, ये सिर्फ एक लर्न करने के लिए ट्रिक है। स्केलेटल जो होता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसे क्या बोलते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज, मोनोसैकेराइड और 2 डीऑक्सीराइबोज। अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज होगा, और आरएनए होगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये आपका डीएनए होता है, ये आपका आरएनए होता है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर, प्रोटीन भी कैसी होती हैं, हेट्रोपॉलीमर होती हैं, कंटेन करती हैं स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन द डिफरेंट कंटेक्स्ट। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबल रेफर टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका होता है इनिशियल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ से देखो प्रोटीन जो होती है इज ए इमेजिन एज ए लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड। ये नीट 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो लेफ्ट हैंड होता है रिप्रेजेंट करता है, देखो फर्स्ट अमीनो जो होती है राइट हैंड पे रिप्रेजेंट करती है, और लास्ट अमीनो जो होती है उसे आपकी, ये देखो फर्स्ट अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जो लास्ट अमीनो एसिड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट में देखो सी एस वर्ड से सी ऐसे याद रख लेना, एस सी मतलब कि
एसिड जो होते हैं वो सी टर्मिनल अमीनो एसिड होती है। लास्ट वाली सी टर्मिनल होंगी और फर्स्ट वाली क्या होंगी, एन टर्मिनल अमीनो एसिड होंगी। ये नीट 2023 के अंदर पूछा हुआ है। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। थ्रेड इज ए फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये हेलिक्स की फॉर्म में होता है। कुछ पोर्शन जो होता है प्रोटीन्स का वो आपका अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। प्रोटीन जो होती हैं ओनली राइट एंड जो होती है हेलिक्स आर ऑब्जर्व। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म इन द वट इज। जो दूसरे फॉर्म में हेलिक्स की फॉर्म में जो बना लेती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं वो। ऐसी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो आगे क्या होता है, फोल्ड होकर आपका टर्शरी बना लेता है। लॉन्ग पोर्शन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ ए हॉलो वुलन लाइक। हॉलो वुलन लाइक स्ट्रक्चर जो बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन नीट के अंदर आ चुका है। टर्शरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर आ चुका है कि आपका अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो कंसिस्ट करता है आपका, जिस सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इसके अंदर 4 सब यूनिट होती हैं, 2 सब होती हैं जो 2 सब यूनिट होती हैं अल्फ़ा, और 2 सब यूनिट जो होती हैं वो बीटा होती हैं। वो कंस्टिट्यूट करती है ह्यूमन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए एंजाइम। एंजाइम जो होता है नीट 2016 के अंदर एक लाइन आई है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव एज लाइक एंजाइम। कुछ न्यूक्लिक एसिड बिहेव करते हैं एंजाइम की तरह। दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है, राइबोजाइम बोला जाता है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय एन लाइन डायग्राम। एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ ए प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, बहुत सारी अमीनो एसिड मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, आपकी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। इनके पास भी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। व्हेन यू लुक एट द टर्सरी स्ट्रक्चर you will notice that the backbone of the protein chain fold upon itself. The chain crisscross itself and hence many services और pockets are made. इससे बहुत सारी सीढ़ियाँ टाइप और pockets टाइप मतलब ऐसे बनाई जाती हैं। An active site of an enzyme is services or pocket into which the सबस्ट्रेट जो होता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट जो होती है, सबस्ट्रेट जो होता है उसमें जाके फिट हो जाता है। दस एंजाइम थ्रो देयर active site catalyzation at a high rate. As enzyme catalyst differ from inorganic catalyst in many way, but one major difference need mention inorganic catalyst work जो होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि जो inorganic catalyst होते हैं वो वर्क करते एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर पे और एंड हाई प्रेशर पे, जबकि जो एंजाइम होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं आपके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अंदर। हाई टेम्परेचर के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जब आपके कैटलिस्ट होते हैं वो वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज हु नॉर्मली लाइव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। देखो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम दी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से इसको लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में जो होता है आपका यहाँ से देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम पर यूनिट टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये वैसे भी नीट में जो रेट होता है आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का जो फॉर्मेशन करता है, रेट जो होता है, यहाँ से वैसे आपका क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम डायरेक्ट सीधा। इसमें पूरे उसमें मैं बता देती हूँ आपको। एक सबस्ट्रेट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो कि ये आपका एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, अगर ये इस पे जाके फिट हो जाए, ठीक है, इस तरीके का इसका एक वो बना देते हैं। ठीक, तो ये इसमें जो है इसकी साइड पॉकेट पे क्या करेगा, जाके ढंग से फॉर्मेशन कर लेगा। फॉर्मेशन कर लेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा इस चैप्टर से, यहाँ से कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है, आपको जनरली बता दूँ। अब यहाँ से देखो आप, ये नीट 2013 में 16 में पूछा हुआ है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दी जाए, जैसे ट्रांजिशन स्टेट है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ठीक है, क्योंकि ये इसकी एनर्जी को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। अगर हम इसको एंजाइम इसमें डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, तो आपका जो रेट है ऊपर ना जाके और जल्दी से फास्ट बन जाएगा प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं।
ने फैक्टर अफेक्टिंग पे चलते हैं सीधा, क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग या फिर आगे वाला जो पोर्शन है वहीं से आता है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी से देखो, सबसे पहले टेम्परेचर एंड पीएच की बात करते हैं। एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दीज इंक्लूड, इसके टेम्परेचर आता है, पीएच आता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। टेम्परेचर की बात करते हैं, एंजाइम जनरली फंक्शन करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एंड पीएच पे। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये क्या करेंगे, इनकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल द ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे, जो जितनी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी के लिए। ठीक, एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबाउट द, अगर इस टेम्परेचर को या तो हम ज़्यादा बढ़ा दें जितना उसको चाहिए, या फिर उससे कम कर दें, तो इसकी जो एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट, वेयर इज द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और अगर लो कर दिया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट में भेज देगा। बिकॉज जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, डीनेचर्ड होती है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में देखिए, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंड द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज हो जाती है एट फर्स्ट। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज एट मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वी मैक्सिमम, विच इज़ नॉट एक्सीड बाय एनी फर्दर। मतलब एक बार अगर वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, आप भले ही आप कितना टेम्परेचर दो, पीएच दो सबस्ट्रेट को, तो वो क्या करेगा, फर्दर आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे आपका कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर वेरी फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। वही बोल रहा है कि जब वो उसने अपनी एक्टिविटी को वो कर लिया, मतलब वो जैसे मान लो ये है, इसके अंदर फिट हो गया है जाके। ठीक है, अब इससे कोई भी कुछ भी बोलो, इसे हटाने की कोशिश करो, हाई टेम्परेचर दो, कम करो, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब वी मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है तो के एम क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। जब वी मैक्सिमम हाफ होता है तो आप इस डायग्राम को जो होता है, पीएच और टेम्परेचर जो होते हैं, इसके डायग्राम को भी याद कर लेना इनको, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन जो है नीट में आपका पूछ लेता है, डायग्राम से उठा के पूछ लेता नहीं है, पूछ रखा है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर से भी जो है उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब वैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन डायरेक्टली आपका वैसे पूछ सकता है कि इनको उठा के दे सकता है, मतलब कि मैच सीरीज वाइज पूछ सकता है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, OTH, ओट, LIL, ओर्थलिल, इससे याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेज, फिर ट्रांसफरेज, फिर आपका हाइड्रोलाइसिस, फिर आपका लाइजेज आ गया, फिर आपका यहाँ पे आइसोमरेजेज आ गया, देन आपका लाइगेजेज आ गया। ये सारे आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ, मतलब इनके नाम के हिसाब से ओर्थलिल, OTHLIL, ओर्थलिल, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो जो आपका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है इस वाले पैराग्राफ से पूछा जाता है। यहाँ पे देखो, इसमें जो है आपका, इसको आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर जो होते हैं उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है ऐसे 3 ग्रुप में। आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम होता है और एक मेटल आयन होता है। ठीक है, कोएंजाइम जो होता है आपका वो क्या होता है, लूजली जो अटैच्ड होता है एपोएंजाइम से, लूजली। ठीक है, कोएंजाइम लूजली अटैच्ड होता है एपोएंजाइम से, और आपका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है। मतलब कि प्रोस्थेटिक पहले वाला टाइटली बाउंड होगा और ये वाला आपका कोएंजाइम वाला जो होगा लूजली बाउंड होगा। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एपोएंजाइम बोलेंगे। प्रोटीन
पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे। प्रोटीन पार्ट को क्या बोल दिया, एपो एंजाइम बोल दिया। पूरे उसमें वो सिर्फ यही चीज़ दे रखी है। देखो मैं बता देती हूँ एक बार, देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डिस्टिंग्यूज फ्रॉम द अदर कोफैक्टर, दे आर टाइटली बाउंड, अभी बताया था, और टू दी एपो एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल कीनिया पेरोक्सीडेज एंड कैटलाइज which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Hem is the prosthetic group and is part of active site of enzyme. hem जो होता है वो prosthetic group होता है जो कि पार्ट होता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम का। कोएंजाइम आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली इन ट्रांजिएंट स्टेट, थोड़े स्टेट के लिए होता है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटलिस्ट। कोएंजाइम जो होता है सर्व करता है एज ए कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम रिएक्शन। द एसेंशियल केमिकल कंपाउंड ऑफ मैनी कोएंजाइम आर विटामिन्स, जैसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडिनोडाइन्यूक्लियोटाइड एंड ये कंटेन करते हैं विटामिन नियासिन ए को, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कंडीशन coordination bond with the side chain at the active site and at the same time form one or more coordinate bond with the substrate. एग्जाम्पल के जिंक इज ए कोफैक्टर फॉर द कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये नीट में अभी भी पूछा हुआ है, नीट 2024 के अंदर पूछा हुआ है कि जिंक जो होता है वो कोफैक्टर किसका होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का है, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है लॉस हो जाती है व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड, जो कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी रिमूव आपकी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है फ्रॉम द एंजाइम विच टेस्टिफाइज दे हेल्प ए क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। देखो बायोमोलिक्यूल से जो है वो आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, बट जो सेकेंडरी मोलाइट होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं आपके, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। और जो बीच में मैंने ये बताए थे आपके यहाँ से आपकी सम प्रोटीन्स जो होती हैं, सम फंक्शनल प्रोटीन, कोलाजन हो गया, ट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन रिसेप्टर, GLUT4 इनसे पूछ लेता है। पिगमेंट्स जो होती है सेकेंडरी मोलाइट उनसे पूछ लेता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा है, इसमें फिक्स टॉपिक्स होते हैं याद करने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको बता देती हूँ, नीट 2024 के अंदर जो पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, लिस्ट ए स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यूज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड, अभी देखा था हमने जब मैंने पढ़ाया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो, GLUT4 क्या करता है आपका, अनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल को, बताया था अभी। एक है क्या आ जाएगा 4, देखो एक भी ऑप्शन जिसमें फर्स्ट ऑप्शन से आप क्या क्वेश्चन क्या है जो एलिमिनेट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। बी का देखो, इंसुलिन क्या होता है आपका, हार्मोन होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है आपका, एंजाइम होता है, कोलाजन जो होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो आपका जी आंसर आ गया फर्स्ट। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और भी बताना ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के लिए मैं आपको उसमें प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। थैंक यू।